friends, welcome to Study with Anshi. Today we will discuss chapter 1 crop production. In yesterday's class we will study what is agriculture है या हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था yesterday की क्लास में. तो आज हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, क्रॉप्स एंड क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप सीजन्स इन इंडिया. दीज ऑल टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस क्लास ओनली. ओके, लेट्स स्टार्ट. First topic is history of agriculture. The early man was a nomad. Okay, जो early man थे वो एक nomad थे. Nomad means the people who move with their belongings from place to place. Okay, nomad means कोई भी इंसान, people वो अपने belongings मतलब किसी के साथ जा रहे जगह से जगह, ठीक है, तो उसे हम नोमैड कहते हैं. ही वॉज अ हंटर गैथर, और वो हंटर गैथरर भी थे. कौन थे? अर्ली मैन. ओके, ही यूज्ड टू हंट एनिमल्स एंड ईट देम रॉ और कुक्ड ऑन फायर. वो हंट करते थे एनिमल्स को और फिर उन्हें कुक करके फायर में खा लेते थे, मतलब ईट कर लेते थे. ही ऑल्सो यूज्ड टू गैदर फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एक्सेट्रा. ओके, और वो जैसे फ्रूट्स भी गैदर कर देते थे, यूज़ करते थे. सीड्स, नट्स, लीव्स, स्टेम सब यूज़ करते थे अपनी खाने के लिए, ठीक है. सो अराउंड 10,000 BC के आसपास द मैन सेटल्ड क्लोज टू रिवर बैंक्स एंड वाटर बॉडीज एंड स्टार्टेड फार्मिंग. 10,000 BC के आसपास जो इंसान थे वो किसके पास रहने लगे? रिवर बैंक्स के पास रहने लगे, वाटर बॉडीज़ के पास रहने लगे और उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी. ग्रेजुअली द मैन डिस्कवर्ड टिलिंग, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग द राइट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर हिज नीड्स. ओके, सो जो इंसान थे वो फिर उन्होंने डिस्कवर करा टिलिंग को, हार्वेस्टिंग को, प्लांटिंग को, प्लांट करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए. ओके, और वो एनिमल को भी रेयर कर लेते थे अपनी नीड्स के लिए, ठीक है. सो आई थिंक यू हैव क्लियर द हिस्ट्री ऑफ agriculture and the new word in this topic is nomad. I think you have cleared the nomad because I have tell no. So again tell you, nomad is the people who move their belongings from place to place. Okay, कोई भी इंसान जो कि जा रहा हो, जगह से जगह में जा रहा हो, उसे हम नोमैड कहते हैं. ओके, क्योंकि एलिमेंट्स जगह से जगह घूमते थे, अपना खाने के लिए ढूंढते थे चीज़ें, इसलिए उन्हें नोमैड भी हम बोल सकते थे. वो एक नोमैड थे. सो आई थिंक यू हैव क्लियर द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. Next topic is crops and crop plants. When only one type of plants is cultivated on a large scale at a vast stretch of land, it is called a crop. And such plants as crop plants. Okay, जब एक टाइप की प्लांट कल्टीवेट करी जाती है ज़्यादा जगह में, उसे हम क्रॉप कहते हैं. और जो क्रॉप प्लांट होते हैं कल्टीवेट, उन्हें हम क्रॉप प्लांट्स कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अ क्रॉप ऑफ मीज. हमारे पास एक एग्जांपल है क्रॉप ऑफ मेज. तो उसका मतलब क्या हुआ? द मीन ऑफ क्रॉप ऑफ मेज इज ओनली मेज प्लांट्स आर ग्रोन इन अ फील्ड एट अ वन टाइम. क्रॉप ऑफ मेज मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है क्रॉप ऑफ मेज का? सिर्फ मेज प्लांट ही ग्रोन किए गए हैं फील्ड में एक टाइम पे. ओके, एंड द वर्ड क्रॉप मीन्स टू एनीथिंग प्रोड्यूस फ्रॉम सॉइल. क्रॉप का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ हम सॉइल से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, इट मे बी ग्रेन्स, रूट्स, फाइबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंट. ओके, वो कुछ भी हो सकता है. ग्रेन्स हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी. ओके, नाउ we will discuss some common crops and crop plants that are listed in table 1.1. okay, the cereal crops. सीरियल क्रॉप्स की जो क्रॉप प्लांट्स होती हैं वो जैसे कि राइस है, वीट है, मेज है, बार्ली है, ठीक है. एंड पल्स क्रॉप्स, बीन, ग्राम, सोयाबीन. ओके, एंड द फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, जिसमें मतलब फाइबर ग्रो होती है, फाइबर की जिसमें क्रॉप हो.
ऑयल सीड क्रॉप जिसमें ऑयल की सीड क्रॉप हो, लाइक मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, कोकोनट. ओके, and the sugar crops like sugarcane, beetroot. Plantation crops is tea, coffee, rava, cocoa. Okay, and the tuber crops is potato and tapioca. Okay, and the spices like turmeric, mint, garlic, ginger, chilies. Okay, I think you have cleared the crops and crop plants. Next topic is horticulture crops. In the fruits, vegetables, flowers for decoration, and ornamental non-flowering plants are also grown on a large scale. These are called horticulture crops. प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स हैं जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं. जो ऑर्नामेंटल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो मतलब ये जो ज़्यादा जगह में ग्रो होते हैं उन्हें हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहते हैं. ओके, नाउ see here some common horticulture crop in table 1.2. Like vegetables, in vegetables we have the crop plant like tomato, beans, carrot, potato, okay, etc. Like fruits, banana, mango, apple, cherry, etc. And the ornamental like rose, marigold, cacti or china rose. Okay, so I have think that you have cleared the crops and crop plants and horticulture crops. Okay, next topic is crop seasons in India. All crops do not grow during the same season. Some crops grow in summer and others in winter. सारी क्रॉप्स तो ग्रो नहीं हो सकती एक ही सीज़न में. सारी क्रॉप्स थोड़ी ना एक सीज़न में ग्रो होती हैं. कुछ क्रॉप्स समर में ग्रो होती हैं और कुछ क्रॉप्स विंटर में ग्रो होती हैं. डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स, crops in India fall into two categories, that is rabi crops and kharif crops. देखो वो सीज़न पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप ग्रो करेगी. और जो इंडिया में दो कैटेगरीज में ये क्रॉप्स को कर दिया गया है, दैट इज़ राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप. वो राबी क्रॉप्स है एक और दूसरी क्या है, खारिफ क्रॉप है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर सीजन. राबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर सीजन में ग्रो होती हैं, लाइक अक्टूबर, नवंबर. ओके, और उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है मार्च एंड अप्रैल में. ओके, therefore rabi crops are winter crops. rabi crops winter crops भी कह सकते हैं. wheat, gram, pea, mustard, etc. are rabi crops. like mustard हो गया, pea हो गया, wheat हो गया, ये क्या है, rabi crops है because they are grown in winter season. okay, kharif crop grown in beginning of rainy season in June, July. okay, खारिफ क्रॉप रेनी सीज़न की शुरुआत में ग्रो होने लगती है, लाइक जून जुलाई में, और उन्हें हार्वेस्ट करा जाता है सितंबर में और अक्टूबर में. ओके, और ये जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, लाइक राइस, जार, बाजरा, ग्राउंडनट. ओके, एक्सेट्रा. दे आर खारिफ क्रॉप्स बिकॉज दे आर ग्रोन इन समर सीजन. ओके, see here in figure 1.1 some rabi crops, like some winter crops like wheat, mustard. okay, and the kharif crop in figure 1.2, that is rice or bajra. okay, so in this rabi crops and kharif crops topic we have two new words, that is rabi crops and kharif crops. Rabi crops means winter crops and kharif crops means summer crops. okay, so I think you have cleared the history of agriculture, crops and crop plants, and crop seasons in India. okay, so if you have any type of confusion, so please comment on my channel. I have